शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर। हेलो दोस्तों, नए साल का आगाज हो चुका है, यानी कि 2024 हम लोगों के जीवन में स्टार्ट हो चुका है। और 2024 का सबसे मेन मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव। और इस लोकसभा के चुनाव की तैयारी बीजेपी समझ लीजिए एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही है, क्योंकि इसी 2024 में जनवरी के महीने में शायद 19 या 20 तारीख को राम मंदिर संपूर्ण तरीके से तैयार हो जाएगा और वहाँ पूजा वूजा होने लगेगा। और इस लोकसभा चुनाव में हमारी जनता के मेन मुद्दों से हटाकर हर जगह पर हमारे प्रधानमंत्री जी यही भाषण देंगे कि हमने राम मंदिर को बना दिया, और इसी पर वो तालियां और वाहवाही बटोरेंगे। लेकिन हम इस देश की जनता से पूछना चाहते हैं, और आप लोग जो देख रहे हैं हमारी वीडियो, ये भी हमें कमेंट करके बताइए कि क्या राम मंदिर से हमारे देश को फायदा है या नुकसान है। बस यही कमेंट आपको लोग करना है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि राम मंदिर का मुद्दा हम समझ लीजिए एकदम सुर्खियों में रहा है, क्योंकि अभी जितने भी आप ट्वीट देख सकते हैं बीजेपी के नेता के, सब लोगों ने राम मंदिर पर ट्वीट कर दिया है। लेकिन हमारा ये मानना है कि इस मंदिर से जरूरी या मस्जिद से मेन जरूरी है जो इंसान की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर फोकस करता अगर सरकार, तो हमारे देश की उन्नति होती और हमारे देश की जनता की भलाई होती। लेकिन किसी इंसान को अगर उसको जज्बाती बनाना है तो उसके धर्म के खिलाफ उसको भड़काइए, वो एकदम जज्बाती हो जाएगा। अगर क्योंकि धर्म एक आस्था है, उसको लोग मानता है और उसके धर्म के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। और यही खेल हमारे मौजूदा सरकार खेल रही है। तो इस खेल में हमारे देश का तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है, और हमारे आने वाली जनरेशन का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि कोई भी धर्म का इंसान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर इंसान को उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें चीज़ें ज़रूरी है। उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, उन लोगों को बीमार होते हैं वो लोग, उनको स्वास्थ्य चाहिए, उनके आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चों की पढ़ाई चाहिए, मतलब उनको रोज़गार चाहिए। लेकिन इस मेन मुद्दों से बिल्कुल हटा दिया गया है। अगर आप इन लोगों का मतलब जो मौजूदा सरकार के जो नेता है, या कह लीजिए कि पीएम का, अगर 2014 वाला जो अगर भाषण सुन लीजिएगा तो ये सब कुछ नहीं है। वो सिर्फ इसमें रोज़गार देने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, पेट्रोल डीजल फलाना ढिमकाना, बहुत सारे वादे किए थे। लेकिन उन लोगों ने जैसे ही सरकार सत्ता में आई और उन लोगों ने ऐसा गेम पलटा, और फिर 2019 में 2014 से भी ज़्यादा उसको बहुमत मिला, तो उन लोगों को ये समझ में आया कि इस चीज़ों को छोड़ दो, अब बाकी एक चीज़ पर फोकस करो, उसका नाम है धर्म। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो, हम यूं ही सरकार में बने रहेंगे। लेकिन हम इस देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग 2024 में, जो 2014 में जो 18 साल का था, जो 2024 में 28 साल का हो गया, यानी कि उस पर जिम्मेदारियां बढ़ गई है। तो आप लोगों से ये निवेदन कर, 18 साल में भी वोट दिया था, लेकिन उस टाइम वो ना समझ था, क्योंकि 18 साल में चाइल्डहुड में रहता है। तो जज्बाती में आकर उन लोगों ने, सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी एक इंसान के हाथों में अगर देश को सौंप दीजिएगा तो समझ लेगा कि हमारे बाप की बपौती है। इसलिए सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है, सरकार को बदलते रहना चाहिए। लेकिन उस समय तो ये जीत गए, फिर 2019 में आ गया, चलो ये भी। लेकिन 2024 में अगर ये तीसरी बार आ गया तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये आगाह कर देना चाह रहा हूँ कि हमारे देश का भविष्य जो है उसका हालचाल सही नहीं रहेगा। क्योंकि इसकी सिर्फ हवाई बातें हैं, आपकी ज़मीन पर कोई बात या कुछ चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। महंगाई चरम पे है। पहले 2014 में जो 500 रुपये डेली कमाता था, वो समझ लीजिए कि उसकी बचत पहले कहीं ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी 1500 भी कमा रहा है, लेकिन उसका बचत नहीं हो रहा। इस चीज़ को समझना है, और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों को वोट करना। ये नहीं कि बस
धर्म के आगोश में आकर और उसको वोट कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे हिंदू भाई जो सनातन धर्म है, न जाने कितने सालों से चला आ रहा है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मजहब है। सबसे पहला बड़ा मजहब है ईसाई, फिर दूसरा मजहब है मुस्लिम, और तीसरा हिंदू धर्म का जो मजहब है, जो जिसको सनातन धर्म कहते हैं, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मजहब है। न जाने इसका जो इतिहास है, न जाने कितने सैकड़ों सालों से है। जब ये बीजेपी नहीं बनी थी उस समय से भी मतलब कि सनातन धर्म चला आ रहा था। लेकिन ये जैसे ही ये पार्टी बनती है और ये लोगों को डराने लगता है कि हम हैं तो तुम हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम नहीं थे तब भी ये लोग थे, और तुम नहीं रहोगे तब भी ये लोग रहेंगे। इस बात को समझना है। डराने का मतलब यह है कि ये कहता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो यहाँ मुसलमानों का हुकूमत हो जाएगा। लेकिन हम ये आप लोगों को बताना चाहेंगे या याद दिलाना चाहेंगे कि इस देश पर मुसलमान 500 साल राज किया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के जो सनातन धर्म के लोग हैं उसकी आबादी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने राज किया, उन लोगों ने धर्म के आड़ में खेल नहीं खेला है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर इंसान की रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर मंदिर बन गया इससे महंगाई कम नहीं होगा। अगर मंदिर बन गया तो इससे जो हम लोगों को जो स्वास्थ्य का है, जो मेडिकल चीज़ें, जो ज़रूरत चीज़ें, जैसे जो कोई बीमार आदमी से पूछे उसको मंदिर नहीं ले जाया जाता, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मस्जिद नहीं ले जाता, उसको हॉस्पिटल। हम इस सब धर्म को, हम ये नहीं कहते कि जो मस्जिद बनवा दे उसको वोट दो मियाँ जी, जो मंदिर बनवा दे उसको वोट दे दो हिंदू। ऐसा नहीं है। जो हमारे देश की उन्नति चाहता है, उस देश की रोज़मर्रा जो हमारे रोज़ की चीज़ें हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो ये शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है और शिक्षा को भसुड़ी भी कर दिया। लोग बीए कर लिया है लेकिन उसको जोड़ने नहीं आ रहा। लोग एमए कर लिया लेकिन उसको जोड़ने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि शिक्षा को समझ ली कि एक खरीदारी कर दिया है। बस डिग्री खरीदिए और डिग्री हो गया, लेकिन आप लोग के पास उतना अनुभव नहीं रहेगा। अगर शिक्षित व्यक्ति, पहले के जो लोग पढ़ा करते थे, पढ़ने का मतलब है कि उसको उतना इल्म होना चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ डिग्री खरीदो, कॉलेज में एडमिशन ले लिए और वक्त वक्त पर जाकर एग्जाम दे दिए, डिग्री आपको मिल जाएगा। तो इस बात को समझना। और रोज़गार इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये रोज़गार पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा। बस इसको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, अपना दाढ़ी चमकाते रहना। तो इस दाढ़ी को चमकने नहीं देना है, क्योंकि ये देश हम सब हिंदुस्तानियों का देश है। और इस देश में अगर भसुड़ी फैलेगा तो सब इस भसुड़ी में शामिल होंगे। क्योंकि बार बार हम उस शेर का जिक्र करते हैं, जो शेर पढ़े थे राहत इंदौरी साहब कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस शहर में या इस गांव में हमारा ही मकान थोड़ी। अगर किसी भी जगह पर आग लगेगा तो उस गांव में जो जो व्यक्ति रहेगा वो सब जलेगा। ये नहीं कि खाली आप जलेगा। दंगा फसाद होते हैं तो उस दंगे फसाद में ज़्यादातर बेकसूर लोग मारे जाते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान लग रहे हैं, ये जितने भी बीजेपी के जो नेता हैं, इनके बच्चे आप लोगों को सिर्फ विदेशों में मिलेंगे, या फिर वो अपने बच्चे की मतलब कि बेहतर परवरिश करते हैं। उनको ही सब झमेला में उसको कभी देखें झंडा लेके उछल कूद करते हुए? देखो ना, अमित शाह के बेटा जी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिया, जो कभी बैट बॉल नहीं पकड़ा, लेकिन उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया। न जाने कैसे कैसे इशारे करता है बेहुरमती वाला। इस बात को समझना है। नेता अपने बच्चों का भविष्य को एकदम बेहतर बनाता है, और हम जो जनता है उसके बच्चों को भविष्य को खाली झंडा थमा के हुल्ले हुर्र में खेल देता है। इस बात को समझना है। और हम बार बार अपनी वीडियो में यही जिक्र करते हैं कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, या किसी से कोई हमें जाति दुश्मनी भी नहीं, लेकिन हम इस देश की जो आने वाली जो जनरेशन है उसकी फिक्र है। और इस देश आज इतना पीछे क्यों है? इन नेताओं के चक्कर में पीछे है। क्योंकि नेता लोग जो है, जो भी आता है, जो वादा करता है, अगर वादा पूरा नहीं करे तो उसको तुरंत उतार कर फेंक दीजिए। क्योंकि हमारा संविधान ये हमें समझ ली कि एक यह दिया है औजार, वोट के नाते, वोट के तरीके पर। क्योंकि जो भी काम जो वादा करके आया, जैसे ये वादा करके आया था कि हम 2 करोड़ या कहानी कितना करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 2 करोड़ शायद नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। जैसी नहीं कहते इसको 2019 में उतार के बैठा देता ना, तो इसको निशा फट जाता। लेकिन फिर क्या किया हिंदू मुस्लिम वालों ने? राजनीति किया और लोग इमोशनल होके और फिर इसको फिर जितवा दिया। तो ये कोई काम करेगा? जैसे कोई आदमी गलती कर रहा है, उसको फिर दूसरा टॉपिक पर आवे और फिर उसको वाहवाही कीजिए, तो गलती पे गलती करने चल जाएगा। इसको यही समझ में आ रहा है। लेकिन अब लोग अगर ये जो 2024 है, इन लोगों को समझा देना है कि नहीं, हम ये सब नहीं चाहते हैं, हम देश की तरक्की चाहते हैं। और देश अगर आदमी कहता है कि देखिए, अभी एक ट्वीट में पता नहीं बीजेपी का कोई नेता है, वो एक एयरपोर्ट का फोटो शेयर करता है और बोलता है कि देखिए ये कोई विदेश का एयरपोर्ट नहीं है, ये हमारे अयोध्या का एयरपोर्ट है। अरे हमारा अयोध्या का बल्कि
पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी एयरपोर्ट है विदेशों से हैवी होना चाहिए, क्योंकि ये एक महान देश है, यहाँ की आबादी ज़्यादा है, यहाँ का मतलब जो बिजनेस स्किल है वो भी ज़्यादा है। लोग हर देश के लोग यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ ज़्यादा बिजनेस उन्नति करता है। लेकिन हम लोग यहाँ ज़्यादा आबादी होकर भी भसोड़ी फैलाए रखा है इन नेताओं ने, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, इन लोगों को बस अपना पेट भरना है और दूसरों के ऊपर लांछन लगाते रहना है। कोई भी भाषण में मोदी जी अपना काम कभी गिनवाया है? नहीं, बस कांग्रेस पर कोसेगा और ये हिंदू मुस्लिम करेगा। जो राजस्थान में अभी जो हुआ, जो कन्हैया लाल कर रहा, कन्हैया लाल के देखो, कन्हैया लाल क्या है? कन्हैया लाल अगर कोई मुस्लिम रहता, अगर उसका मर्डर हो जाता तो कभी ये जिक्र नहीं करता, क्योंकि ये जान रहा है कि इस बात को अगर हम जिक्र करेंगे इस पर हमको वोट नहीं मिलेगा। तो इस बात को समझना है, और अगर हमारी बातों से आप लोग भी सहमत हैं तो हमें सपोर्ट करें।